हो रहा है तो लेकिन पंडित जी नहीं दिख रहे हैं। आ, ज़रूर आपने ठीक कहा कि दिख नहीं रहा हूँ। कारण तो आप जानते ही हैं कि पिछला चुनाव लोकसभा का जहाँ बेटे ने लड़ा था, जी। उसके बाद हमारे कुछ हालात और पार्टी की तरफ से भी, जहाँ सरकार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो अनदेखी मेरी हुई या जो भी घटनाएं पीछे हुई है, जी। उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। जी। पर कुछ अच्छी वारदात उस घटनाएं जो है उस समय में घटी नहीं, जी। जिसकी वजह से इस चुनाव के अंदर बेहतर है मैंने किसी पार्टी का काम ना मैंने किया, ना अभी मैं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए घर में हूँ और देख रहा हूँ राजनीति के हालात क्या बनते हैं आगे। तो संपर्क तो नहीं हुआ पार्टी की ओर से या दूसरी पार्टी की ओर से? वैसे जैसे आपने कहा कि हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है, संपर्क तो सभी पार्टियाँ करती है जी। जी। और हर पार्टी संपर्क करके जो वोट बैंक पंडित सुखराम जी का, क्योंकि ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरा वोट बैंक है, ये पंडित सुखराम जी का वोट बैंक जो वर्षों जी। से जो उन्होंने अपने जीवन में काम किए हैं, जी। तो हर परिवार में कहीं ना कहीं छाप उनकी बैठी है, जी। जिसकी वजह से सभी पार्टी चाहती है कि परिवार के साथ जुड़ के वो काम करें, आगे बढ़ें। जी। परंतु मेरा परिवार, मेरा ये चुनाव क्षेत्र भी है। जी। इस चुनाव क्षेत्र के अंदर पिछले कुछ वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, तो जो काम जिस रफ्तार से होने चाहिए थे, जिस सोच कर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था और कि मैं दोबारा से इस रफ्तार इस क्षेत्र की आगे बढ़ा पाऊँ, शायद उसमें कमी रही। और वही कारण है जिस वजह से मुझे लगता है कि अब वक्त है कि कोई ऐसा निर्णय लिया जाए जिस निर्णय से हमारे लोगों का या हमारे क्षेत्र का आगे विकास हो सके, काम हो सके। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तो वर्ष के जब पिछले चुनाव के बाद इस चुनाव में आए लोकसभा के, जी। तो कुछ घोषणाएं भी की उन्होंने। उन घोषणाओं पे क्या हो सकता है, क्योंकि साल का समय बचा है आगे, उसको कैसे फलीभूत कर पाएँ हम, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है आज मतलब पहले। 4 साल में नहीं हुई तो 1 साल में कैसे होगी? मैं वही वही कह रहा हूँ, चिंता का विषय तो यही है कि उसको मैं कैसे रफ्तार दे पाऊँगा। तो उसी की वजह से जो है आज लोग भी सोच पे इसी चिंता में पड़े कि हमारे, क्योंकि मंडी का मुख्यमंत्री का मतलब कि हमें पहली बार मुख्यमंत्री मिला, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जी। जी। परंतु एक मंडी को एक ऐसी पहचान बन जाती, उसके लिए मेरा प्रयास था। बहुत सी योजनाएं मैंने मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाई और उनको कहा कि इन योजनाओं को हम मंडी, क्योंकि कई वर्षों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, जी। तो बहुत सी योजनाएं थी जो मैंने, जैसे हालांकि हेलीपैड जो यहाँ नज़दीक बना वो शुरुआत थी। उसके बाद बहुत सी योजनाओं का मैंने जो है मुख्यमंत्री के ध्यान में काम लाए, परंतु ना जाने किन कारणों से उन पे जो है आज मैं मतलब काम हो नहीं पाया, और मैं चाहता हूँ उसको गति प्रदान मिलती। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। आ, पंडित जी हम ये तो नहीं कह सकते कि वापसी, क्योंकि आप तो हैं ही बीजेपी में टेक्निकली, हाँ, लेकिन सक्रियता हो सकती है अभी भी। वो निर्भर करता है पार्टी के ऊपर। यदि पार्टी क्या चाहती है और मैं लोगों को क्या बात लेके जाऊँ, सबसे बड़ा प्रश्न है कि पार्टी क्या चाहेगी। और जब तक मैं लोगों पे इस बात को पहुंचाऊं कि पार्टी मुझसे ये चाहती है, इस तरीके से हम इस पार्टी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो उसके बाद ही मैं जनता की नब्ज़ टटोल सकता हूं। क्योंकि पिछला फैसला यदि बेटे ने लिया तो जनता की नब्ज़ टटोल कर नहीं लिया था, जी। जी। जिसका हम कह सकते हैं कि वर्षों से राजनीति के अंदर ये पहला मौका था जब हम अपने विधानसभा के अंदर ही पिछड़ गए। हालांकि इतने वर्षों में आज तक कभी ऐसा मौका नहीं, जो कोई भी सरकार रही हो, जहां हम चले हमारे लोग चले। तो तो इसलिए ये लगता है कि उस थोड़ा, समय फैमिली में डिस्कस नहीं हुआ था मैटर? नहीं। नहीं ये नहीं हुआ था, क्योंकि मैं मंडी था और सभी जानते हैं वो सारी घटनाएं, पिछली घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। जी। जी। वो सारी घटना मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि उस वक्त मेरा कोई ऐसा जी। था नहीं। जी। जी। और शायद मुख्यमंत्री भी नहीं सोच सकते थे कि कांग्रेस वाले की जो है ये कर सकते हैं। अभी कौल सिंह जी ने कहा है पीछे हम्म। कि आश्रय शर्मा बहुत वोटों से हारा, तो मैंने ये प्रश्न पूछा कि वो कहते हैं, आज मेरे को कहते हैं कि कौल सिंह जी मेरे को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा, हम्म। परंतु प्रतिभा सिंह जी कैंडिडेट है, नहीं लड़ती तो मैं लड़ता। हम्म। परंतु उस वक्त वो नहीं लड़े, तो इसका मतलब कारण था कि कांग्रेस ने आश्रय को चुनाव लड़ाया। उसके पीछे क्या रानी थी वो तो कांग्रेस समझ सकते हैं, जी। जी। परंतु उससे हमारे लोगों पे जो था एक गुस्सा था, अच्छा जी। उस गुस्से को लोगों ने मतों के माध्यम से निकाला। हाँ। निकाला। तो बाद में फिर डिस्कस हुई फैमिली में ये बात की ऐसे गलत हो गया रास्ता? नहीं, वो अब बच्चे हैं, क्योंकि इस बात को मैं क्या कर सकता हूँ, जब एक फैसला जी। जब ले लिया बेटे ने, जी। जी। उसके बारे में कुछ ज़्यादा हम नहीं अभी कर हमने सकते। देखा कि बीच में जो लिस्ट निकाली थी,
जिनकी ड्यूटियां लगी थी कांग्रेस की ओर से या प्रचार के लिए, उसमें आश्रय का नाम था, लेकिन आश्रय भी अभी कांग्रेस की ओर को अभी परहेज है। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि अब कहीं ना कहीं परिवार में इस तरह से हो रहा है कि एक ही जगह रहा जाए तो ठीक है, जाए जहाँ भी रहा जाए। बिल्कुल, क्योंकि कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं। कार्यकर्ताओं का एक दबाव हमारे पर है कि अब जो हो गया हो गया। जी जी। अब आगे की तरफ चलना है तो परिवार इकट्ठे होकर चले, परिवार जो है मिलजुल के चले, तो उससे एक फ़ायदा होगा। मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें जो मुझ में कमियाँ हैं, मैं खुद महसूस करूँ, और मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। जी और वो राजनीतिज्ञ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं केंद्र में बड़े लोगों से नहीं मिलता हूँ, बड़े नेताओं से नहीं मिलता हूँ। जो आश्रय में खूबी है, ये कहीं भी पहुँच सकता है, कहीं भी बात कर सकता है। तो उस खूबी को देखते हुए भी लगता है कि राजनीति के अंदर जो लोग भी महसूस करते हैं कि मिलजुल के चलें, शायद इसका फ़ायदा जो है लोगों को भी हो। और उसके हिसाब से हम मन बनाया है कि हम 1-2 दिनों में फ़ैसला करेंगे कि अब क्या हमारा जो है लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। नहीं, फिर तो अगर 1-2 दिन की ही बात है फिर तो निश्चित तौर से सारी चीज़ें तय होंगी। लेकिन अगर मान लीजिए, इसको आप कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मान लीजिए क्योंकि आप बीजेपी में हैं और बीजेपी में सक्रिय होना का, तो क्या आपका रहेगा कि किस तरह से जो है मान सम्मान बहाल हो? नहीं, मैंने यही कहा है कि मान सम्मान का मतलब है कि जो पीछे लोगों को, मेरे मान सम्मान का मतलब एक ताकत मिले लोगों को। एक ताकत ऐसी मिले कि जो पीछे काम नहीं हो पाए, उन कामों को मैं मुख्यमंत्री आश्वासन के माध्यम से कि मैं 1 साल के अंदर उन कामों को करवा पाऊँ, और वही ताकत लोगों को दोबारा मिले जो ताकत पहले हुआ करती थी। नहीं, तो आश्वासन उन्होंने दे दिया, चुनाव निकल गया, फिर आप कहाँ? नहीं, देखिए, मैं जनता के बीच में आश्वासन देना पड़ेगा। मैं जानता हूँ राजनीति के आश्वासन जो है वो, मैं क्योंकि वर्षों से हम राजनीति देखी जी है। जी 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 और मुझे वो समय भी याद है जब हमने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। जी जी एचपीसी को कांग्रेस में शामिल किया था। जी तो वीरभद्र सिंह जी दिल्ली मिले, उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपके लड़के को हम मंत्री बना देंगे, जी और आप जो है पार्टी में शामिल हो जाइए। जी। बात खत्म हो गई, हमने पूरा समर्थन किया, प्रतिभा सिंह जी एमपी बन गई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अपना वायदा तो याद है पंडित जी, पर आप रिजाइन देंगे, अनिल जीत के आएगा तो हम इनको मंत्री बनाएंगे। तो मैंने कहा मैं अपने पिताजी से रिजाइन नहीं मांगूंगा। जी। आपने मंत्री बनाना होगा तो बना सकते हैं, फिर हम बाद की बातें हैं। बात की बात है। पर मैं पिताजी से रिजाइन मांगूँ और मंत्री बनूँ, फिर इलेक्शन लड़ो तो इलेक्शन लड़ूँ, मैं इसलिए मैंने फिर वो नहीं उचित समझा कि मैं मंत्री बनूँ। तो इस चीज़ों को फिर मद्देनजर रखी, पब्लिक के अंदर आप यदि इस बात को आश्वासन देंगे मान लो, जी। तो उसको फिर पब्लिक के सामने बात होती है, और पब्लिक भी जिम्मेवारी लेती है उस चीज़ को कि नहीं, फैसला होना सोच लिया। पब्लिक को तो मंत्री मिला हुआ था, पब्लिक मंत्री मांग रही होगी। देखिए, वो वही कह रहा हूँ, ताकत, वो क्योंकि पीछे समय निकल गया, अब लोग चाहते हैं कि मैं डबल रफ्तार से काम करूँ। तो उसके लिए ताकत चाहिए, सरकार के अंदर चाहिए अपना। क्योंकि मैंने एक सरकार के अंदर रह कर देखा है, कैबिनेट के अंदर कई बार ऐसा होता था कि कोई मंत्री विरोध करते थे कि ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, जी तो मैं उस समय अकड़ जाता था कैबिनेट के अंदर कि मुझे कॉलेज भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। जी तो कैबिनेट के अंदर हम करा लेते थे इन चीज़ों को। जी जी। तो सरकार में रहकर काम करना जो है बहुत जल्दी उसको जुड़ी हुई हो जाते हैं, और हो भी सकते हैं। अभी जो है क्या इस चीज़ की भी संभावना है कि कांग्रेस में भी जा सकते हैं आप लोग? देखिए, अभी संभावना है सब जो है, मैंने कहा है कि 2 दिन के अंदर हम इसका तय करेंगे। और जिस तरीके से, क्योंकि यदि कांग्रेस की बात है तो आश्रय कांग्रेस में ही है। ये काम शुरू करेगा, अपना कांग्रेस के अंदर जाएगा, काम करेगा लोगों के अंदर, और लोग समझदार हैं। जब उससे लोग अपने आप समझते हैं, इस बात को इशारा समझते हैं। और फिर क्योंकि रास्ता तो एक ही, हम कहते हैं कि अब रास्ता एक ही होना चाहिए। यदि किसी ने राजनीति में हमने आगे चलना तो एक रास्ते में चलना पड़ेगा हमें। अदरवाइज तो समर्थक ही बटे रहेंगे कि बिल्कुल, छोटी सीट पे वो, बड़ी पे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आपको मुख्यमंत्री से रंजिश है या जो उनके आसपास जो मंत्री थे, क्योंकि मंचों पे दुनिया ने देखा, आप कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, रंज तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जो ऊपर हैं, नीचे तो कुछ भी शरारती बच्चे भी हो सकते हैं, परंतु बाप जो जो ऊपर टॉप में होता है वो उनको रोक भी सकता है। रोक भी सकता है। रंजिश का मतलब ये होता है कि यदि कोई आपकी जनसभा में कोई आपके विधायक को कुछ कह रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कि उनको रोका जाए। तो तंज मैं नहीं कह सकता हूँ, शायद वो क्या बात कि माहौल भी उस टाइम ऐसा था कि बेटे ने चुनाव लड़ा था, हो सकते वो नाराज़गी भी होती। मैं इस बात को नहीं मैं कहूँगा। 2 साल हो गए उस चीज़ को तो। हाँ, बहुत लंबा समय हो गया अब है। तक तो चीज़ें सुधर जानी चाहिए थी। बिल्कुल, अब कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं इस चीज़ को, ना मुझे ज़्यादा और 2 साल में आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं कि उनको बुरा लगे। नहीं, मैं जब देखा, मैंने, आपने देखा होगा कि जब भी स्टेज सजता था और वो सरकारी प्रोग्राम होता था, वहाँ विधायकों के नाम लिखे होते थे, जी और जब मैं जाता था मेरा नाम नहीं होता था, मैं चुपचाप चला जाता था। मैं कभी, अभी कोटली में भी मुख्यमंत्री आए तो हो सकता हमारे घर में आए थे, जी
तो मैंने कोशिश की कोई ऐसा व्यवधान ना हो, और कल को लोग कहें कि देखो जी आप विधान इन्होंने कर दिया, और मुख्यमंत्री तो देने आए थे, इनको लेने का तरीका नहीं आता। वहाँ शांति से हुआ, अच्छा प्रोग्राम हुआ। मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ ऐसा नहीं कहा, ना मैंने कुछ ऐसी बात की, और घोषणाएं करके गए। अब अनिल शर्मा खुद आगे बढ़ना चाहते हैं राजनीति में या बेटे को? देखिए ऐसा है कि आ, राजनीति का शौक मुझे नहीं था पहले, सभी जानते हैं। 1993 में जबरदस्ती मुझे राजनीति में लाया गया, और परिस्थितियाँ वैसी थी उस टाइम तो। परिस्थितियाँ ऐसी थी। मैं सोचता था कि भाषण देने आता नहीं था, कभी सोचा नहीं था राजनीति में आना। वो हालात ने मुझे राजनीति में लाया, मंत्री बन गया, सांसद बन गया, वैसे चलता रहा, सफ़र चलता रहा। बेटे ने देखा है कि बाप भी मंत्री रहा, दादा भी मंत्री रहा, तो एक बच्चे को बचपन से ही एक ग्रूमिंग उस तरह से होगी। ग्रूमिंग ऐसे हो गई है। जैसे वकील का बेटा वैसे होता है, डॉक्टर का वैसे दिमाग में रहा है। परंतु फिर भी अब आगे तो जनता देखेगी कि जनता के ने क्या बात करनी। जनता से हम पूछेंगे किसको आगे चलना है, कैसे चलना है, क्योंकि ये जो चुनाव जो होते हैं वो लोगों के लिए होते हैं, लोगों के वास्ते होते हैं। तो लोग कैसे चाहेंगे वैसा ही हमारा परिवार सोचेंगे कि ऐसे चलेंगे आगे। तो परिवार में मतलब ये चीज़ें हो चुकी हैं कि तय हो चुका है कि जाना एक ही तरफ को है, चाहे जिधर को जाना है, लोगों से बात हो चुकी है? नहीं, हाँ वही मैंने कहा आपको, क्योंकि आशन ने भी इस बात को माना है, मैं भी मानता हूँ कि अब दोहराए पे खड़े होकर कहीं भी पहुँचा नहीं जा सकता है। रास्ता एक लें और आप उस रास्ते चलते जाएं तो मंजिल तो पहुँच सकते हैं आदमी इंसान। पंडित जी, एक और सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि आपने कहा कि बेटे को भी जाना है, मुझे भी जाना है, दो में से कोई एक जाएगा। ठीक है, ये आपके परिवार का मामला है, लेकिन बीजेपी कहती है कि परिवारवाद में तो हमने टिकट ही नहीं देना है। तो इस लिहाज से तो मुझे लगता है कि बीजेपी का तो क्लोज हो गया मामला। नहीं, परिवारवाद में देखिए ऐसा है कि इस परिवारवाद में बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती है, बच्चे का वो फैसला हम अपने सोच समझ के लेंगे। कि परिवारवाद की बात तो ठीक है, उन्होंने कहा कि परिवारवाद में नहीं होता है। वैसे तो कई चीज़ें परिवारवाद में होती रही है, पर फिर भी यदि परिवारवाद की नहीं है तो परिवार में एक आदमी रह सकता है। एक ऐसे तो है नहीं कि ये डॉक्टर जी का अलग केस था कि डेथ होगी, उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद लड़की की बात आई है। यहाँ कई ऐसे हैं, जैसे हरियाणा में मंत्री रहे, एमपी सेंट्रल मिनिस्टर रहे, वो उन्होंने पीछे ड्रॉप कर दिया, बेटे को एमपी का टिकट दे दिया। तो वैसे कई चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं बातें बाद में। वो तो देखना होता है कि कहाँ जन संपर्क जन समर्थन किसके साथ है।